हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम उन सारे बेयर एक्ट्स को कवर करेंगे जो पिछले सेशन में रह गए थे। सो दीज आर ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे जो बेयर एक्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिंग अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट और इवन एज अ जज। सो इनको अब रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, आपका ये जो भारतीय न्याय संहिता बेर एक्ट है, आ, ये है लेक्सिस नेक्सिस की। एंड ये जो बेर एक्ट है ये इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करके आया है। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे पेनल लॉज थे वो 2023 में रिप्लेस हुए हैं। सो आप इस बुक्स को देखोगे तो इसमें कॉन्सेप्ट्स तो लाइक वही है, बट जो सारे सेक्शंस है उनका सीक्वेंस इधर उधर हुआ है। तो आपको थोड़ी ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। एंड इसमें एक और चीज़ हुई है कि हमारे जो पहले के पनिशमेंट वगैरह थे उनको थोड़ा चेंज करा गया है। सो ये पार्लियामेंट ने इसको इनैक्ट करा था 2023 में। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सब कुछ कंपैरेटिव चार्ट वगैरह एंड कैसे कैसे प्रोविजंस अब से लागू होंगे आफ्टर 2023, उनको वो सब इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो इसमें भी केस लॉ वगैरह तो लाइक पहले की ही लैंडमार्क ही होंगे, बट इसको अब डील करना इम्पॉर्टेंट है। अब पहले का जो आपका इंडियन पेनल कोड 1860 है वो अब हमारे कोर्ट सिस्टम में यूज़ नहीं होता। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर डीलिंग विथ द क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल लॉ से डील करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा अभी मैंने बताया कि हमारे सारे पेनल लॉ वगैरह जो रिप्लेस हो चुके हैं, तो ऐसे ही हमारा जो एविडेंस था वो भी रिप्लेस होकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो चुका है। सो इसमें भी कॉन्सेप्ट्स तो लाइक वही है। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस है कि इसमें भी सब कुछ रीसीक्वेंस वाइज किया गया है, मतलब इसका सब सिक्वेंशियल वे चेंज करके वापस से सीक्वेंस में किया गया है। इसमें भी सेम फ्लो चार्ट वगैरह, कंपैरेटिव चार्ट वगैरह दिए गए हैं। तो अब हमारे इंडियन लॉ सिस्टम में जो एविडेंस है वो इसके अकॉर्डिंग इनैक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। मतलब यू हैव टू यूज़ द एविडेंस एज इट इज़ मेंशन्ड इन दिस बेयर एक्ट। नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस करके आया है। तो इसमें भी सेम आपके जो कॉन्सेप्ट पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थे इसमें भी हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई है। तो अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब जो स्टेजेस होते हैं एक क्रिमिनल सूट में, वो अब इसके अकॉर्डिंगली होगी। तो इसमें भी क्या है कि जो सेक्शन के सीक्वेंस है वो चेंज हुए हैं। एंड बहुत सारे लाइक प्रोसीडिंग उतने नहीं हुए हैं, बट चेंजेस उसमें भी आए हैं। सो आप इसको भी देखो, इसमें भी सेम वही चार्ट वगैरह, कंपैरेटिव चार्ट वगैरह कि पहले कौन सा किस सेक्शन में था और हमारी प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही थी, वो सारे स्टेजेस में माइन्यूट चेंजेस आए हैं। तो अब इसको तो लेना ही है, आप अगर लॉ फील्ड से बिलोंग करते हो तो। सो ये देख लो आप एक बार अच्छे से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, लेक्सिस नेक्सिस की है, ठीक है, 2024 में ये प्रिंट हुई है। ये देखो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखो अभी ऐसा नहीं है कि अभी जो सारे पिछले लॉज हैं, है ना, 2025 से पहले जो लॉज है उनकी जो हियरिंग चलती है वो अभी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग ही चलती है, के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो आप इनको देखो, लाइक अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में या फिर हाई कोर्ट्स में जो पिछले के केसेस हैं वो उसकी प्रोसीडिंग इस लॉ के रिगार्डिंग चलती है। तो इसको मैंने पहले पढ़ा हुआ है, बट अब क्या है कि लॉ चेंज हुए हैं तो मैंने नए वाले को भी पढ़ा नहीं है।
सो उसको देखना पड़ेगा। मैं उसको बाद में अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सो आप देख लो, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, वो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2023 में ये पेनल लॉ चेंज हुए हैं। आईपीसी अभी जैसा मैंने डिस्कस करा, इंडियन पेनल कोड 1860 का चेंज हो चुका है, तो इसको अब उतना देखने का मतलब है नहीं। तो आप बस ये सारे पुराने बेयर एक्ट्स आप नहीं खरीदना, यू शुड नॉट परचेज दिस, है ना। इंडियन पेनल कोड 1860 अब काम का नहीं है हमारे, बट इसके कॉन्सेप्ट्स काम के हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये नए वाले पेनल लॉ में भी दे रखा है, तो आपको अब इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कुछ शॉप्स पे आप अगर पुराना खरीद लो, मतलब पुराना लोग अगर बेचे, तो यू शुड नॉट परचेज। नाउ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट देखो यार, ये तो अभी चलता ही है, तो ये तो जितनी भी सिविल सूट होती है ना, कोर्ट्स वगैरह में, वो इसके अकॉर्डिंग चलती है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रिमिनल सिविल सूट जानते ही हो आप, काफ़ी लंबा चलता है। तो उसके लिए इसमें क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो एक सेक्शन है, दूसरा ऑर्डर है। तो सेक्शन एंड ऑर्डर से जो सीपीसी हमारा गवर्न करता है यहाँ की सिविल प्रोसीडिंग्स को, ये सारा प्रोविज़न वगैरह इसमें दे रखा है। तो अभी ये वैलिड है, ये चेंज नहीं हुआ है, तो आप इसको ले सकते हो। लाइक लेना पड़ेगा यार, सो यू हैव टू परचेज इट, यू शुड परचेज इट, ठीक है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 किसकी है? लेक्सिस नेक्सिस की। नाउ मुस्लिम लॉज एंड हिंदू लॉज। अब देखो इसमें क्या है कि हमारा जो इंडिया कंट्री है, इसमें दो ही ऐसी कम्युनिटी जो हाईली पॉपुलेटेड है और हमारे सिलेबस का बड़ा पार्ट भी है, वो है हिंदू एंड मुस्लिम। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग से मॉडर्न लॉ, लाइक ये बेयर एक्ट्स वगैरह हैं। दो ये अपने अभी भी पर्सनल लॉज से दोनों गवर्न होते हैं, बट हमें अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में अगर कोई केसेस करने हैं, तो वो इन लॉ के गार्डिंग होगा। अब हिंदू लॉज में भी देख लो, हिंदू लॉ जस्ट हिंदू कम्युनिटीज़ पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ये नहीं कि अगर हिंदू लॉ है तो आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर को आप कहो कि नहीं अब ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, या फिर उसके ऊपर जो भी केसेस चल रहा है वो मुस्लिम लॉ के सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि हिंदू लॉ के। बट अगर वही पर्सन हिंदू हो, है ना, अंडर सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो उसके जो भी पर्सनल लाइक फैमिली मैटर वगैरह हैं वो इस लॉ के तहत गवर्न होंगे, है ना। सो आप इसको देख लो, हिंदू लॉज, ये भी आपकी ये लॉ एंड जस्टिस का है। तो इसमें हिंदू लॉज में आप देखोगे तो ये सारे एक्ट कवर कर रखे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन लाइक हिंदू मैरिज एक्ट में कैसे मैरिज वगैरह होगा, सक्सेशन में आपके बच्चे के बाद कैसे कौन आपकी प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, माइनॉरिटी, ये सारे एक्ट इसमें कवर कर रखे हैं। नो सिमिलरली मुस्लिम लॉ में भी यही सारी चीज़ें हैं कि मुस्लिम लॉ में लाइक जो मुस्लिम वुमेन है उनको पहले बहुत सारी इश्यूज झेलनी पड़ती थी। तो जब से मुस्लिम लॉ आया है, तो अंडर दिस एक्ट दे हैव ग्रांटेड दोज राइट्स जो कि उन्हें उनका अधिकार दिलाने में मदद करता है। सो आप मुस्लिम लॉ के लिए ये कवर कर सकते हो, है ना। ये सारे एक्ट्स इसमें कवर कर रखे हैं। सो देखो ये लॉ एंड जस्टिस की है मेरी, देखो। तो हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ को कंबाइनली हम फैमिली लॉ कहते हैं। नाउ मोटर व्हीकल एक्ट जो आपका टॉर्ट का पार्ट है, लाइक आप एज वी नो कि जितना पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, तो मोटर व्हीकल एक्ट जो क्या कहता है कि जितने भी सारे ट्रैफिक रूल्स है कि कैसे व्हीकल्स हमारे यहाँ पे रन करने से ये एक्सीडेंट मैटर्स में कैसे कंपनसेशन दिला सकता है, वो इन सारे एक्ट मतलब इस एक्ट से गवर्न होता है ना। एज वी नो कि इंटरेक्टिंग सोसाइटी में कितने सारे अब व्हीकल्स रन करते हैं, तो एक्सीडेंट होना या फिर कोई इंसिडेंट होना, ये सारी बातें आम हैं।
तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है बेसिकली पनिशमेंट प्लस कंपनसेशन दिलाने के लिए है। नाउ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, ये क्या है कि वो सारे प्रोसीडिंग्स में मदद करता है जो कोर्ट के बाहर होता है ना। लाइक अगर एज वी नो कि हमारे कोर्ट के पास इतना ऑलरेडी बर्डन है केसेस का, तो जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है वो कोर्ट के बर्डन को हटाने में मदद करता है ना। इसमें क्या होता है कि जो दो पार्टी है वो आर्बिट्रेटर की हेल्प से अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, ठीक है। तो ये देख लो 1996 का एक्ट है। इस एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि जो आपके जुडिशियल सिस्टम पे जो बर्डन है केसेस का उसे रिड्यूस किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे ऑल।